अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही मज़े का और क्रिस्पी लच्छा पराठा। बहुत सी रेसिपीज़ को ट्राई करने के बाद और फेल होने के बाद मैंने ये एक फेल प्रूफ रेसिपी ढूंढ ली। यहाँ मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और इससे मैंने 4 पराठे बनाए थे। यहाँ मैदे में 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 टेबलस्पून घी को ऐड करके हम उसे अच्छे से नीट करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम पानी डालते रहेंगे। आपने मैदे को बहुत अच्छे से नीड करना है, ना ही ये बहुत ढीला हो ना ही बहुत सख्त हो। यूजुअली लोग मैदे की नीडिंग पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं देते और उसे अच्छे से गूंदते नहीं हैं, लेकिन लच्छे पराठे का सारा टेक्सचर उसकी बेस से ही आता है। अगर आप उसकी बेस को ही गलत प्रिपेयर करेंगे तो पराठा अच्छा नहीं बनेगा। अब गूंद लेने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जिसको आप स्किप नहीं कर सकते वो ये है कि आपने आटे को इस तरह से लेके पहले स्प्रेड करना है, फिर फोल्ड करना है, स्प्रेड करना है एंड फोल्ड करना है। इसी स्टेप को आपने रिपीट करना है। यहाँ मैंने 15 मिनट्स इसी तरह से डो को स्प्रेड किया और डो प्रिपेयर हो गई थी। इसके बाद हमने 30 मिनट्स का इसको रेस्ट दिया था और अब हमारी डो तैयार है। अब हम इसको लेके अच्छे से रोल कर लेंगे। हमने इसको बहुत थिन रोल नहीं करना, बल्कि स्लाइटली इसको रोल करके हम 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे और फिर उन तीनों के अच्छे से पेड़े बना लेंगे। मैंने बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई की थी, लेकिन हमेशा लेयर्स जो हैं लच्छे पराठे की वो एक दूसरे में घुल मिल जाती थी। अब यहाँ पे मैं बेसिक कॉर्नफ्लावर की एक स्लरी प्रिपेयर कर लूँगी, जिसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबलस्पून घी ऐड किया था मैंने। अब यहाँ पे हम घी को अच्छे से स्प्रेड करके पेड़े को रोल कर लेंगे। अपने हाथों की मदद से हम इसको स्प्रेड करेंगे कॉर्नर से, और अगर आप चाहें तो आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसके कॉर्नर से स्टार्ट करना है और उसको अच्छे से फ्लैट करते जाना है। यही प्रोसेस हमने तीनों पेड़ों के साथ कर लेना है। और याद रहे, जब आप इसको फ्लैट करेंगे तो कंसंट्रेशन सारी कॉर्नर्स पे होगी, लेकिन आपने सेंटर वाले पार्ट को भी इग्नोर नहीं करना। इसी तरह हमने ये दूसरा पेड़ा भी प्रिपेयर कर लिया है। इसी तरह हमने ये दूसरी रोटी भी प्रिपेयर कर ली है। अब यहाँ पे हमने तीनों पेड़ों को अच्छे से बेल के 3 अलग अलग रोटियाँ बना ली हैं। अब मैं पहले वाली रोटी पे ये कॉर्नफ्लावर की स्लरी बहुत अच्छे से स्प्रेड करूँगी, इसके कॉर्नर्स पे भी और सेंटर वाले पार्ट पे भी। बहुत से लोग इस कॉर्नफ्लावर के पेस्ट में बेकिंग सोडा भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया। घी को इस पर अच्छे से स्प्रेड करने के बाद जब घी अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा तो हमने जो दूसरी रोटी बनाई थी उसको भी इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देना है। अगर साइज का इशू आ जाए तो कोई मसला नहीं है। जैसे यहाँ पे मेरा दूसरा वाला रोल थोड़ा बड़ा था तो मैंने नीचे वाली रोटी को स्प्रेड करके अच्छे से उसको एडजस्ट कर लिया। अब हम इस दूसरी रोटी के ऊपर भी अच्छे से कॉर्नफ्लावर की स्लरी उसको स्प्रेड कर देंगे। अगर रोटी का साइज बड़ा या छोटा हो जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम उसको स्ट्रेच करके एडजस्ट कर सकते हैं। अब इस पर स्लरी अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम अपना तीसरा पराठा भी इसके ऊपर रख देंगे। अब यहाँ पे इस रोटी का साइज़ छोटा था तो मैंने इसको स्ट्रेच करके उसके अकॉर्डिंग स्प्रेड कर लिया। अब जो हमारी फाइनल लेयर है हम उस पर भी कॉर्नफ्लावर की स्लरी अच्छे से लगा देंगे और ऐसे ही जैसे हमने पहले एक एक पराठे को अलग अलग स्प्रेड किया था, हम इन तीनों पराठों की जो लेयर है उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। हाथों की मदद से हम इसको फ्लैट करते जाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कॉर्नफ्लावर की स्लरी को बहुत अच्छे से तीनों लेयर्स के दरमियान में लगाएंगे तो जो लच्छा पराठा बनेगा उसकी लेयर्स बहुत अच्छे से निखर के आएंगी। अब इस फाइनल लेयर को मैंने अच्छे से फ्लैट कर लिया था। अब हम इसको रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था और यहाँ पे आप लेयर्स देख सकते हैं, माशाल्लाह कितनी शानदार लेयर्स आई हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो पराठे के ना सिर्फ मिडल में बल्कि उसकी साइड्स पे भी बहुत अच्छी सी लेयर्स आ गई हैं। अब हम इन पेड़ों को मज़ीद 20 मिनट्स का रेस्ट देंगे। अब 20 मिनट्स गुजर जाने के बाद हमारे पेड़े प्रिपेयर हैं। थोड़ा सा ऑयल सरफेस पे ब्रश करके हम इसको भी फ्लैट करते जाएंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े बेलन की तो आप उससे भी बेल सकते हैं। इससे आप अगर आप बेलन का इस्तेमाल करेंगे तब भी आपकी लेयर्स इसी तरह निखरी हुई आएंगी। ये देखिए, मैंने पराठे को बहुत अच्छे से फ्लैट कर लिया है। अब हम इसको तवे पे डाल देंगे। तवे पे डाल के हम साइड्स को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और इसको पकने देंगे। जब नीचे वाली लेयर ब्राउन हो जाएगी तो हम इस पर घी स्प्रेड करके इसको टर्न कर देंगे। मैंने इसको फ्लिप कर लिया था और देखिए माशाल्लाह कितनी शानदार लेयर्स आई हैं और हर लेयर दूसरी लेयर से अलग है। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके जो भी टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं ये लच्छा पराठा बनाएंगे तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे।
देखने में ये थोड़ा मुश्किल और टफ़ प्रोसेस है, लेकिन अगर कुकिंग आपका पैशन है और आप जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए ये बना रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी तकलीफ झेलने में भी कोई मसला नहीं है। अगर एंड पे आपको थोड़ी सी तारीफ मिल जाए और आपका दिल खुश हो जाए, तो इतनी सारी मेहनत के पैसे वसूल हो जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा सा पराठा बन के रेडी है। पराठा बन के रेडी है। अगर आपने किसी को भी इम्प्रेस करना है तो ये पराठा बना के उसको खिला दें। इस पराठे के साथ आपको किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ चाय और ये पराठा सर्व कर दें और आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी तारीफ़ किस किस ने की थी।